देखिए क्लास 12th में हम लोग आज केमिस्ट्री का लेसन विलयन है, उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो 1.17 है। यहाँ देखिएगा, यह क्वेश्चन लिख रहे हैं 1.17। इसकी बात करेंगे, आप किताब से भी ये न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अब किताब के न्यूमेरिकल में देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में ये कह रहे हैं कि 300 डिग्री केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलय के एक मोलल विलयन है। एक मोलल विलयन आप भी जानते हैं कि मोललता दिया है। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। यानी हमको क्या दिया है, हमको ये दिया हुआ है कि जो P10 है ये हमको पता है और ये हमारा 12.3। तो जो दिया है उसको पहले लिख ले रहे हैं, ये दिया है किलो पास्कल। अब हमको P1 पता नहीं है तो हम इसको मान ले रहे हैं कि P1 जो है हमारा वो है P। ठीक, अब हमको ये तो पता चल गया। अब हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है कि P10 माइनस P1 और बटा P10 इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अंश के होता है। यानी x2 कर सकते हैं और यहाँ x2 का यही हमारा क्या है, मोल अंश है। ठीक है, यही हमारा क्या है, मोल अंश है। अब देखिए सब चीज पता है, हमको मोल अंश निकालना है। तो विलय हमारा 1 मोल है और जल में है और 1 लीटर जल होता है। तो 1 लीटर जल के लिए 1000 ml और 18 से हम क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो अब इसमें देखिए हमारा ये पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12.3 माइनस P1 को हमने क्या माना है P और बटा ये हो गया P10। और यहाँ देखिए मोल अंश के लिए हमारा विलय क्या है, 1 है, तो 1 हो गया और प्लस क्या होगा 1 प्लस और ये हमारा 1000 ml जल और बटा जल का अनुभाग 18। देखिए यहाँ जब आप इसको भाग देंगे तो ये 55.55 चलता है, तो 55.56 ले सकते हैं। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/56.5। अब सब कुछ पता है और ये देखिए ये P10 है, तो P10 की जगह भी हम मान रख देंगे। तो P10 की जगह हमारा मान क्या होगा, 12.3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, एक बार इसको हम और उतार लेते हैं। देखिए 12.3 माइनस P और बटा 12.3 और इज इक्वल टू 1/56.56। अब आपको करना क्या है, देखिए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसका होगा। जब आप साइड चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो P है इसका मान आपका निकल जाएगा और इसका मान आपका आएगा, जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका मान आएगा 12.08 किलो पास्कल। फिर से समझ लीजिए, ये आपको दिया हुआ है, ये हमने मान लिया है। अब ये हमारा फार्मूला होता है वाष्प दाब के अवनमन का। अब इसमें मान हमने रख दिया और ये पॉइंट समझना आपको जरूरी है, क्योंकि जल में बना है और 1 लीटर के लिए मोल निकाला जाता है, तो 1000 में 18 का भाग दे दिया गया। तो ये मोल अंश, विलय का मोल बटा टोटल मोल, तो मोल अंश निकल गया। और जब मोल अंश ज्ञात हो गया हम मान रख के यहाँ पे गुणा भाग करके हम यहाँ पे इसका प्रेशर निकाल सकते हैं कि इसका प्रेशर इस विलयन का कितना होगा। अब देख लीजिए सब कुछ आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। इसको वीडियो को रोक करके आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन होगा 1.18। अब इसके बाद होगा 1.19। ये 3 प्रश्न हम आज टच करेंगे। अब देखिए अब 1.18 में क्या है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ये कि हेप्टेन 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय, पता नहीं है उसका भार कितना है, 40 ग्राम पर मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। ठीक है, मूल का 80% रह जाए। अब सिंपल सी बात, अब जो हमारा P10 है, P10 इसको हम P मान ले रहे हैं। ठीक है, P10 को जब हम P मान लेंगे
तो अब हम चलेंगे कि P1 क्या है। तो P1 देखिए, P1 हो जाएगा इसका 80%, तो 80% यानी P इंटू 80/100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4P/5। अब हमको P1 पता चल गया, P पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये भी वही चीज मोल अंश वाला फार्मूला यही होगा। देखिए फार्मूला वही P10 माइनस P1 बटा P10 और इज इक्वल टू जो विलेय है, विलेय का मूल अंश। ठीक है, अब देखिए इसका मान कैसे रखेंगे। अब यहां से देखिएगा P10 हमारा P है, तो P और माइनस कितना हो गया 4P/5 और नीचे क्या हो गया P। और यहाँ विलेय का मूल अंश देखिए, विलेय हमारा कितना लिया गया है 40 ग्राम है, मोलर ग्राम है 40 ग्राम। हमको वजन नहीं पता है, कह कि किसी और कितनी मात्रा को मान लेते हैं कि W है, विलेय हमारा कितना है W है, तो W बटा कितना हो जाएगा 40 और बटा क्या होगा देखिए W/40 इसका मोल अंश और बटा जो ऑक्टेन है 114 ग्राम। तो ऑक्टेन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, देखिए यहाँ लिख रहा है ऑक्टेन 8, तो C8 और H कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 18। तो ये देखिए 12, यहाँ 12 होता है कार्बन का, तो 12/96 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 114। तो इसका अनुभार कितना ही होता है, तो यहाँ 114 ग्राम ही ली गई है और बटा 114। अब देखिए इसका स्पेशल तरीका देखिए सॉल्व करने का, कैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसका हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले देखिए, इसको W/40 होगा, 114 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/5। ये जब घटाइएगा तो 5 से कम 5, 4 निकल गया, 1/5 5 नीचे आएगा, P से P कट जाएगा। तो पहले देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं P/5 और यहीं पे क्या आ जाएगा P हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं W/40 और बटा W/40 और प्लस ये हो गया 1। अब इस P से P को काट दीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरा एक भिन्न मान ले रहा हूं, ये पूरा एक भिन्न हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 5W/40 और ये हो जाएगा W/40 और प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे तो 5W/40 और माइनस W/40, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4W/40 इज इक्वल टू 1, यानी 4W इज इक्वल टू 40, तो W बराबर हो जाएगा 10 ग्राम। ये तो होगा मोल अंश से, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 ग्राम। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने वजन को दाब को P मान लिया है, 80% रहता है, इसको निकाल लेते हैं। ये ऑक्टेन का क्या है मोलर द्रव्यमान हो गया। उसके बाद विलेय का मोल अंश होता है और इसी को क्या कहा जाता है X2 कहा जाता है। अभी जो पिछले सवाल में हमने यूज किया था, तो ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं वाष्प दाब के अवनमन के। ठीक, तो अब हमको लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। अब यहाँ देखिएगा एक कंफ्यूजन आपके सामने बनेगा। यहाँ पे क्या है कि जो फार्मूला है उसमें W2/M2 गुणे M1/W2 है, तो वो तब है जब क्या किया जाता है विलायक को छोड़ा जाता है एक को, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया, दोनों को लिया जा रहा है। इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जो कि 18 नंबर है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन जो 19 नंबर है उस पर चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर है एक विलयन जिसे अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 जल में विलीन किया गया। 30 ग्राम ठोस लिया गया है और 90 ग्राम जल में घोला गया है। इसका 298 पे वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। इसका मतलब हमको प्रारंभिक दाब इसका पता नहीं है, तो पूछ रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा और 298 के वाष्प दाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे, पहले मानेंगे कि जो हमारा P10 है वो हमको पता नहीं है, तो पहले हम P10 को मान ले रहे हैं कि P10 हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं
कि जो P1 0 है वो P है, और P1 जो है ये तो दिया हुआ है। जो पहली केस है उसमें P1 का मान देखिए दिया है, वो कितना है 2.8, ये है 2.8 किलो पास्कल फर्स्ट केस में। तो इसके लिए जब हम कंडीशन बनाएंगे तो वो क्या होगा, इसके लिए देखिए P होगा, नहीं P1 है तो P माइनस 2.8 और बटा क्या होगा P, और इज इक्वल टू देखिए कितना ग्राम घोला गया है, 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोला गया है, और जो सेट है तो इसका हमको अणुभार पता नहीं है, तो यहां पे इसका अणुभार हो जाएगा 30 और बटा कितना हो जाएगा, इसका हम मान लेते हैं कि अणुभार क्या है m, जो विलेय है उसका अणुभार m, और इनटू अब जल है तो जल 90 ग्राम होगा, तो 90 और इसका अणुभार कहाँ चला जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा। ये जो फार्मूला है, जो वाष्प दाब के अवनमन से अणुभार निकालने वाला फार्मूला है, उसका हम ये काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए होगा क्या, कैसे इसको कटाएंगे, देखिए 30 3 90 और 3 6 18, तो ये हमारा हो गया P माइनस 2.8 बाई P इज इक्वल टू 6 बाई m, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें दूसरा केस ये कह रहा है कि जब इसमें 18 ग्राम और डाल दिया गया, तो 18 ग्राम और डालते हैं तो कंडीशन बदल जा रहा है, तो उस समय जो नया P1 है वो हो जा रहा है 2.9। तो अब जब सेकेंड केस बनेगी, ये हो गई फर्स्ट केस, और सेकेंड केस क्या बनेगी P माइनस 2.9 अपान P, देखिए 2.9 ही है, हाँ 2.9 ही है, इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये तो वही रहेगा 30 बटा m, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा, इनटू जो 90 ग्राम जल था उसमें 18 ग्राम और मिलाया गया, तो 90 धन 18, ठीक है, और उसका मोलर द्रव्यमान तो जल का बदलेगा नहीं, तो यहाँ क्या होगा 18। अब इसको देखिए P माइनस 2.9 बटे P इज इक्वल टू, देखिए ये 30 गुणे 18 बटा m, और गुणे ये एक होगा 108, ये देखिए इसको हटाइए 6 और 6 5 से 30, तो 5 बटा हो गया ये m, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए दो कंडीशन से आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। हम क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण 1 है इसमें समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण 1 और बटा समीकरण 2 कर रहे हैं। ठीक है, जब समीकरण 1 बटा 2 करेंगे तो यही समझ लीजिए, देखिए ये p से p कट जाएगा, यहाँ देखिए ये 6 बाई m है, ये 5 बाई में है, तो m से m कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इसमें हम भाग दे रहे हैं, तो बचेगा p माइनस 2.8 बटा p माइनस 2.9 और इज इक्वल टू बचेगा 6 बाई 5, ये बचेगा हमारा। जब इतना बच जाएगा तब ये देखिए फिर वही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो p का मान निकलेगा वो आपका निकलेगा, p का मान निकलेगा आपका 3.4 किए पास्कल, माने ये आपका निकलेगा p का मान। कब, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब जब p का मान आपका ज्ञात हो जाएगा तो इसको किसी भी समीकरण, देखिए 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए। हम मान लीजिए कि समीकरण 1 से ले रहे हैं, और यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 से। अब मान रखेंगे तो मान आपका आएगा 3.4 माइनस 2.8 बटा 3.4 और इज इक्वल टू क्या होगा आपका 6 बाई m। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो m का मान आपका निकलेगा 34 ग्राम पर। तो अब उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अभी देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन थे वाष्प दाब के अवनमन के ही थे। अंतर था पहले जो दोनों सवाल हैं उसमें हमको मोल अंश का यूज करना है, क्योंकि यहाँ हमको द्रव्यमान नहीं निकालना था। यहाँ चूंकि हमको अणुभार ज्ञात करना है इसलिए हम कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं, अणुभार का। जो चीज आपको पता है पहले वो लिखिए। इसमें दो कंडीशन दी थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी और ये क्या थी, सेकेंड कंडीशन थी। दोनों कंडीशन का समीकरण बनाइए। यहां से समीकरण हल करने, जब 1 और 2 आपको मिल जाए तो हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने क्या किया है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया है। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो p का मान निकल गया और m का मान निकल गया।
इस तरह से आप इन तीनों सवालों को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर आगे हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। इसको प्रेम से सवाल को करिए। तीनों सवाल वासुदेव के हनुमान के हैं। इसके बाद सवाल चेंज हो रहे हैं, तो जब सवाल चेंज हो रहे हैं तो फिर टॉपिक हम चेंज करेंगे। यहाँ से सवाल को पढ़ के बढ़िया से अपने से सॉल्व करिए, तब आपको समझ में बात आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।